सैफई आज गम के माहौल में है क्योंकि उनका धरती पुत्र अब पंचतत्व में विलीन हो गया। हम बात कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव की। एक नेता जिसको इतने सारे नाम लोगों ने दिए, इतना स्नेह लोगों ने दिया, ये क्यों हुआ? यहां आप लोगों से बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि जो पाया वही तो दिया। जो आदमी हमको मंच से हमारे नाम से पुकार दे और पहचान ले 40-50 हज़ार लोगों के बीच में, तो क्यों नहीं होगा लगाव? लेकिन जो राजनीतिक विरासत मुलायम सिंह यादव छोड़ करके जा रहे हैं या चले गए हैं, उस राजनीतिक विरासत का क्या? मैं आपको ये बताता चलूं। यहाँ पर आप देखिए, ये मुलायम सिंह यादव के परिवारजन यहाँ पर जहाँ मुखाग्नि दी गई थी वहाँ पर हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बैठे हुए हैं जो कि अब्दुल्ला आज़म के साथ भी हैं, धर्मेंद्र यादव के साथ भी हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी के जाने पहचाने चेहरे हैं। प्रवक्ता घनश्याम तिवारी भी वहाँ पर आपको मंच में आप देख सकते हैं। तो एक जो बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके की विरासत छोड़ गए हैं मुलायम सिंह यादव। सबसे पहले आपको वो बताते चलें जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ख़ास तौर से इस इलाके में। मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी, एक ऐसी जाति जिसकी कोई पहचान ही नहीं थी, सन 60 का दौर, 70 का दौर, कोई पहचान ही नहीं थी। जो उस समय की राजनीतिक दल थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनके नेता नहीं थे, उनकी बात कोई नहीं सुनता था, और मजबूरी में आकर के इस पूरे समुदाय को उनके लिए वोट करना पड़ता था जो कि मौजूद थे। ऐसे वक्त में एक पहचान देना, एक तबके को पहचान देना, और बहुत बड़े तबके को इस देश में पहचान देना, ये काम किया मुलायम सिंह यादव ने 60s के दौर में, 70s के दौर में, जब उन्होंने राजनीति शुरू की, पिछड़ों की राजनीति, किसानों की राजनीति, गरीबों की राजनीति। और वो जो समाजवाद मॉडल था वो चलते 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 चलाते हुए चौधरी चरण सिंह के साथ वो थे, अजीत सिंह के साथ उन्होंने अलायंस बनाया और समाजवादी पार्टी अपनी बनाई और उसको वो ले करके आए। ये पूरी पार्टी, संगठन उन्होंने इन्हीं पिछड़ों की राजनीति करके खड़ी की। ये है उनकी बहुत बड़ी लेगेसी। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनकी विरासत में ये बात भी बोली जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने पल में लोगों को राजनीतिक दुश्मन बना लेना और पल में उनसे दोस्ती कर लेना। शायद मुलायम सिंह यादव के लिए ये दोस्ती और दुश्मनी नहीं थी, राजनीति में प्रतिद्वंदी खड़े किए उन्होंने अपने लिए, और उसके बाद राजनीति के लिए उनसे मित्रता भी कर ली। अंग्रेजी का एक शब्द होता है प्रैग्मेटिस्ट, प्रैक्टिकल हो करके उन्होंने अपनी राजनीति की। क्या ये विरासत रहेगी मुलायम सिंह यादव की? आइए, उसके बाद केंद्र की राजनीति आप जानते हैं, वो रक्षा मंत्री रह चुके हैं। रक्षा मंत्री होते हुए उन्होंने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसके लिए आज तक जो जवान हैं वो जानते हैं, उनको पहचानते हैं इस बात को। पहले जब जवान, उनकी मौत हो जाती थी, वो शहीद हो जाते थे, तो फ्रंट लाइन में अगर शहीद होते थे तो सिर्फ टोपी लौटती थी घर। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि सिर्फ टोपी नहीं आएगी, परिवार को हक है कि वो पार्थिव शरीर भी उस जवान का गांव तक आए। ये एक ऐसा बदलाव उन्होंने किया मंत्रालय में जो आज तक उसका पालन होता है। सोचिए कितने रक्षा मंत्री रहे होंगे, सोचा मुलायम सिंह यादव ने। तो ये तो हो गई अच्छी बात है। केंद्र की राजनीति में उन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में कैसे यूपीए की मदद की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि पिछले कुछ 10-1 साल में मुलायम सिंह यादव के रहते हुए उनके परिवार में, उनके घर में, उनकी राजनीति में होता रहा। मसलन हम इसी जगह की बात कर लें, यहाँ पर इसको गढ़ माना जाता है, लेकिन इसी गढ़ में सेंध लगा दी बीजेपी ने 2017 में। 2012 में 29 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पर 90% सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, वहाँ पर 2017 में उसमें से 22 चली गई बीजेपी को, और 2017 में, माफ़ कीजिएगा, और 2022 में 29 में से 17 सीटें जीती समाजवादी पार्टी। यानी कि स्ट्राइक रेट, एक ऐसी जगह है जिसको आप अपना गढ़ कहते हैं, वहाँ अभी भी 50 से 55% है, 90 नहीं है जैसे हो गया था 2012। इसके अलावा हम सब जानते हैं एक पारिवारिक कलह हुआ जिसमें चाचा शिवपाल
और अखिलेश यादव के बीच में एक गठजोड़ रहा, और वो गठजोड़ जो है वो किस तरीके से एक चुनौती में तब्दील हो गया। शुरुआत में एक साथ थे, लेकिन बाद में हालत ऐसी हो गई कि मंच से माइक छीनने लगे। वो तकरार आज तक सुलझा नहीं है पूरी तरीके से। आज यहाँ पर भले ही वो लोग हों, लेकिन आज भी वो अलग अलग दल में हैं। परिवार के बहुत सारे लोग अलग अलग दलों में चले गए हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे कुछ लोगों से। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, नेताजी मुलायम सिंह यादव के पास, क्योंकि उनकी राजनीति से शायद प्रभावित थे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री थे, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री थे, सब आए यहाँ पर। क्यों उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो मुलायम सिंह यादव के लिए यहाँ आए, और ये जो राजनीतिक विरासत छोड़ी है मुलायम सिंह यादव ने, इसके मायने आगे की राजनीति में क्या होंगे, आइए पता करते हैं। आपको लगता है कि जिस किस्म की राजनीति मुलायम सिंह यादव करते थे, वो राजनीति का दौर ख़त्म हो रहा है कि अब उस तरीके की, आप जैसे इसी इलाके की बात देखिए, 2017 में यहाँ पर 29 जो विधानसभा क्षेत्र थे करहल और उसके आसपास के, उसमें से 22 बीजेपी के पास चली गई। यानी कि ये उनके गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई, और लगभग कुछ वैसी ही कहानी इस बार भी हुई है 2022 में। तो आपको लगता है उनकी राजनीति जिस तरीके की थी, जैसी शैली थी, वो अब ख़त्म होती जा रही है या कम होती जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोगों ने भ्रम फैला रखा था, वो उसको दूर करने के लिए जनता एकजुट है। और जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, हमेशा एक साथ रहा है, चाहे नेताजी के साथ हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हो। वोटर कहीं नहीं बिखरा हुआ है। सिर्फ जो है जाति और धर्म के आधार पर राजनीति चल रही है, उस पर वोटर कुछ बहका था। अब आने वाले टाइम में समाजवादी पार्टी के साथ है और रहेगा। आपको लगता है कि एक जो बात कही जाती थी कि समाजवादी पार्टी का एक डेडिकेटेड वोट बैंक है, और आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का ये कहना था कि ये तो MY कॉम्बिनेशन है, मुस्लिम और यादव साथ हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी जीतती है, तो अब ये जो वोट बैंक है ये भी अब कहीं छिटक रहा है या दूर हो रहा है? नहीं सर, एक्चुअली समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी खूबी जो है वो हर जाति को साथ में लेके चलती है। ब्राह्मण देखेंगे, मुस्लिम भी देखेंगे, ठाकुर भी देखेंगे, SC भी देखेंगे। तो समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि सारा जो वोट बैंक है उसको इकट्ठा करके चलना। आप मानते हैं कि आगे चल के समाजवादी पार्टी की राजनीति और मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति जो है वो प्रासंगिक रहेगी? हाँ सर, बिल्कुल रिलेवेंट रहेगी सर, श्योर। 100% राजनीति की मालिक आदरणीय अखिलेश यादव जी, और उनके सारे सपने वो पूरे करेंगे। जो भी नेताजी के सपने अधूरे रह गए हैं, वो सारे सपने आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरे करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ बताइए। क्या बता, चोर हते जे चोर ने को कौन रखा, माँ बाप ने खूब रखा के दारू। दद्दा ने तो परिवार ने सपा ने इतना किया कि देश में कोई करिए नहीं सकत, लेकिन अब चोरी कर ले, हम क्या करें? किसने चोरी कर लिया? अरे हम वोट डालने गए, हमने देखो। देखिए, एक तो होता है कार्यकर्ता का ध्यान रखना, उसके बाद कार्यकर्ता लड़ करके चुनाव जिता दे, जैसे कि पहले भी हुआ है, और उसके बाद फिर प्रदेश का को लाभ पहुंचाना। आपको लगता है कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पिछले कुछ सालों से शायद एक यूं कह लीजिए कि लोगों के मन में एक डाउट आ गया कि समाजवादी पार्टी वो कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि 2017 में आप नहीं जीते। हाँ आइए, 2017 में नहीं जीते और 22 में भी वादा करने के बाद भी और एक उम्मीद दिलाने के बाद भी नहीं जीत पाए। सर, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है। सबसे बड़ी समस्या एक नेता पुत्र के साथ ये रहती है कि हर आदमी उसमें अपने पिता की प्रतिबिंब देखना चाहता है, जो कि वर्तमान वास्तविकता में संभव नहीं है। हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल होता है, हर व्यक्ति की एक अलग कार्यशैली होती है। माननीय नेताजी इटावा के पढ़े हुए थे, माननीय अखिलेश जी विदेश के पढ़े हुए हैं। आज बिगड़ पढ़े लिखे लोगों को भी नेताजी ने नौकरी दी है, और आज पढ़े लिखे मारे घूम रही है हिंदुस्तान की। आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। नौजवान मेरा मर रहा है सड़कों पे, कौन पूछने वाला है? बहुत धन्यवाद। आज अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए हैं, और यहाँ हम सैफई में हैं, और आप देखिए उनको एक सम्मान यहाँ पर मुलायम सिंह यादव ने भी दिया हुआ है। उनके नाम से कॉलेज है, श्री अमिताभ बच्चन राजकीय इंटर कॉलेज। आइए आपको दिखाते हैं और इस कॉलेज के बारे में बताते हैं। दरअसल राजनीतिक रूप से अमिताभ बच्चन ने समाजवादी पार्टी ऑफिशियली तो ज्वाइन नहीं की, उनकी पत्नी ज़रूर समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, लेकिन
इस तरीके की इज्जत कि आप एक कॉलेज का नाम अमिताभ बच्चन के नाम पर रख दिए दे रहे हैं, ये मुलायम सिंह यादव ने किया है। इस कॉलेज में आपको इसकी एक खूबी ये भी बताते चलें कि ये सिर्फ यहाँ पर सैफे इस गांव के बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पर आसपास के इलाकों के जो बच्चे हैं, आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो सिर्फ नाम पर मत जाइए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक जैसे कोई भी कॉलेज किसी भी शहर में या कहीं भी हो सकता है, लगभग उसी तरीके से इस कॉलेज का भी निर्माण किया गया है।